back to my channel again, Cyberbugs, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत से लोगों को पता नहीं होती है। हाँ, ये जो टॉपिक है ये बहुत काम में आता है अगर आपको इंटरव्यू देते हो या फिर अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो तो ठीक है। मैंने कई सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो साइबर सिक्योरिटी इंटरमीडिएट लेवल पे, लेकिन उनको भी इसकी नॉलेज नहीं है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क और बेंचमार्क के बारे में। देखा जाए तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स की, जहाँ पे मैंने कुछ कंप्लायंस की बात किया था, जैसे कि जीडीपीआर, पीसीआई डीएसएस, एनआईएसटी एंड हिपा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाकर के आप देखो, वो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लोगों का इंटरव्यू ही क्लियर नहीं होता है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये चीज बहुत ही जरूरी है। आप जब प्रैक्टिकल करते हो तब भी ये चीज जरूरी होती है। ठीक है, तो आज मैं से आपको टॉप 3 बेंचमार्क आपको फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेन टेस्टिंग के लिए और आपके इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, तो ओपन करता हूं मैं अपना ब्राउजर। तो यहाँ पे टॉप 3 बेंचमार्क है। एक है आपका एनआईएसटी, ठीक है, और एक है आपका ओवेस और एक है आपका माइटर अटैक। ठीक है, ये 3 आपके पास में है। सबसे पहला होता है एनआईएसटी। ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये फ्रेमवर्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग साइबर अटैक से बच पाए। अब पेन टेस्टर क्या करते हैं, ये फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई भी वल्नरेबिलिटीज मिलती है तो ये वल्नरेबिलिटीज आपको इसी बेंचमार्क में पता चलती है कि आगे वाला सिस्टम या फिर नेटवर्क या फिर वेब एप्लीकेशन किस हद तक के वल्नरेबल है और उसको कैसे फिक्स किया जाता है और क्या क्या उसके मिटिगेशन और कितना क्रिटिकल उसका बिजनेस है। ठीक है, या फिर कितना क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2.0। ठीक है, अब ये साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यूज होता है ताकि आप अपने वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सको, डिटेक्ट कर सको, प्रोटेक्ट कर सको, उसको रिस्पॉन्ड कर सको और अपने सिस्टम को रिकवर कर सको। अब जैसे कि सपोज मुझे कोई एसएमबी की वल्नरेबिलिटी मिली और मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि कोई एक्सप्लॉइटेशन अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला एसएमबी 1.1 एनआईएसटी। ठीक है, ये चेकलिस्ट हर कोई इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो भी साइबर सिक्योरिटी में है ये चेकलिस्ट इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो एनआईएसटी की चेकलिस्ट इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे चेकलिस्ट अवेलेबल है। ये तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस रिसोर्सेज से हमें ढूंढना है एसएमबी के लिए। ठीक है, तो एसएमबी वल्नरेबिलिटी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं वर्जन नहीं दूंगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपको दिख जाता है। ठीक है, एनआईएसटी का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अब ये जो एनआईएसटी है ये मेनली आपका वेब एप्लीकेशन सिस्टम नेटवर्क्स के रिलेटेड आपको वल्नरेबिलिटीज देता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वल्नरेबिलिटी का डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि एसएमबी की वल्नरेबिलिटी क्यों वल्नरेबल है। ठीक है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, प्लस उसका सीवीएसएस स्कोर की कितनी सीवियरिटी की वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, और उसमें कितना ज्यादा अटैक्स हो सकता है, प्लस आपको टूल्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में भी यहाँ पे पता चलेगा। ओके, तो आपको जो भी वल्नरेबिलिटीज आप चाहते हो वो आपको एनआईएसटी में मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं एसक्यूएल इंजेक्शन देखता हूँ, ठीक है, ये भी एनआईएसटी में अवेलेबल है। ओके, तो एनआईएसटी जो है ये भी एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे आप एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी का मिटिगेशन टूल्स, प्लस यहाँ पे हाइपर लिंक्स भी आते हैं, कैसे आपको एक्सप्लॉइट करना है, यहाँ से आप सीख भी सकते हो। ठीक है, हर एक पेन टेस्टर के पास में बेंचमार्क की चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आप एक पेन टेस्टर नहीं हो। ठीक है, इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद आता है ओवैस। ओवैस जो है ये आपका ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। अब ओवैस के अंदर ज्यादा से ज्यादा पूरी की पूरी आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आपका वेब एप्लीकेशन हो गया, आपका मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, प्लस आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो एपीआई मोबाइल एप्लीकेशन सारी चीजें यहाँ पे होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ओवैस वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड, यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलता है, इसके अंदर आपको चेकलिस्ट भी मिलती है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ओएस टॉप 10 की चेकलिस्ट हम लोग फॉलो करते हैं। इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं ओएस टॉप 10 क्या होता है, कितने उसके चेकलिस्ट होती है, कैसे उसको मिटिगेशन किया जाता है। ठीक है, क्या उसका इम्पैक्ट है, ये सब चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ओएस की चेकलिस्ट ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाती है। अगर आपको उसके लिए गाइड की भी पीडीएफ चाहिए तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन गाइडेंस के लिए आपको पहले पढ़ना जरूरी है। और अगर आप चाहते हो कि आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ तो आप cyberbugs.in पे जाकर के कोर्सेज चेक कर सकते हो। 100% प्रैक्टिकल है, विथ ट्रेनर जो रहेगा वो आपका 4 से 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा इन ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंसी प्लस प्रोडक्शन।
ठीक है। तो कंसल्टेंसी प्रोडक्शन दोनों में ही ये फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर होता है, जैसे कि एप्लीकेशन फ्लडिंग, एप्लीकेशन लॉकआउट, ठीक है। उसके बाद में पैरामीटर एनालिसिस, ऑथराइजेशन, ये बहुत सारी चेकलिस्ट होती है हमारे वेब एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में। ये तो वेब का है, आप चाहो तो मोबाइल का भी देख सकते हो, एपीआई का भी देख सकते हो, प्लस मशीन लर्निंग यानी एआई का भी देख सकते हो। ठीक है। वैसा ही सेम होता है आपका माइटर अटैक। माइटर अटैक आजकल आपको हर जगह पूछेंगे इंटरव्यूज में, क्या होता है माइटर अटैक, क्यों फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो माइटर अटैक जो है वो टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। जहां पे अटैकर क्या टेक्निक यूज करता है, क्या टूल्स यूज करता है, कैसे उसको डिफेंस कर सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये देखो एंटरप्राइज, मोबाइल और आईसीएस में। ठीक है। लेकिन याद रखना कि अटैक में सारी चीजें होती है आपकी वेब पे, वेब से रिलेटेड है, सिस्टम से भी रिलेटेड है, क्लाउड से भी रिलेटेड है, लेकिन ओएस जो है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे काम करता है मेनली। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे कि रिकॉग्नाइजेंस यानी फुटप्रिंटिंग के लिए है, रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए है, एग्जीक्यूशन परसिस्टेंस के लिए जैसे कि एपीटी, जीरो डे एक्सप्लॉयटेशन। बहुत लोग को ये चीजें पता भी नहीं होंगी जो बिगिनर्स है। ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट डाउन करो, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियोस बना लूंगा। ओके। तो ये सारे एक कैटेगराइज किया हुआ, जैसे कि अगर मैं रिकॉग्नाइजेंस में जाता हूँ एक्टिव स्कैनिंग में। ठीक है। एक्टिव स्कैनिंग में यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे अटैकर्स उसको स्कैन करते हैं, क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे भी क्लिक करके और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं, क्या डिटेक्शन के टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। सारी चीजें तो ये माइटर अटैक में ये भी आपको इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं। ठीक है। तो ये आप करके जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो। इनफैक्ट आप अगर आप पेन टेस्टर हो तो ये चेकलिस्ट आप इस्तेमाल करो व्हाइल डूइंग अ वीएपीटी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्टिंग। ठीक है। तो अगर आपको कोर्सेज चाहिए cyberbugs.in पे आप जा सकते हैं, वहाँ के कोर्सेज देख सकते हैं, डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पे तो काफी सारी चीजें अवेलेबल ही है। तो वहां से ही आप चीज चेक कर सकते हो कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइबरबग्स साइबर सिक्योर। मिलते हैं अगले वीडियो।